जब हड्डियों का गोदा किसी भी खिलती कमी बेशी से अपना काम छोड़ देता है तो इससे खून की इंतहाई कमी हो जाती है। इसे एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया का तल्लक हमारे जिस्म की लंबी हड्डियों के गोदे बोन मैरो के अंदर प्रोसेस फेल होने से होता है। यूँ भी समझ सकते हैं कि हमारे जिस्म का खून जो इसकी बुनियाद हड्डियों के गोदे में तश्कील पाती है, ख्वाह वो आरबीसी हों, खून के सुर्ख ज़रात हों, डब्ल्यूबीसी, खून के सफ़ेद ज़रात और प्लेटलेट्स हों, इनका सब का तल्लक हड्डियों के गोदे बोन मैरो में होता है। इसका अमल स्टम सेल्स कंट्रोल करते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया के हवाले से मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। स्टम सेल्स तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के सेल्स को बनाने में नाकाम रहें तो इसे एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। बोन मैरो दो अज्जा पर मुश्तमिल होता है। एक फैट सेल्स पर मुश्तमिल होता है, इसमें फैट्स 70% तक होते हैं और 30% इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया यानी कि खून की कमी क्यों होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं, इसके क्या असबाब होते हैं। इसमें सबसे पहले लंबे अरसे तक कुछ एलोपैथिक अद्वियात, क्लोरमफेनिकाल, सल्फोनामाइड्स, इन रजिस्टर्ड अद्विया का इस्तेमाल, अगर किसी मरीज़ को लंबे अरसे तक रेडिएशन, बार बार एक्सरे, अल्ट्रासाउंड कराते रहना पड़े तो इसे बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन होगा। जब बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन होगा तो इसे एप्लास्टिक एनीमिया होगा। कुछ ऐसे केमिकल डीडीटी, बेंजीन, पेस्टिसाइड, निकोटीन, तंबाकू, जिनकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। कुछ वायरस, हेपेटाइटिस बी, सी, एप्स्टेन बार वायरस, पायरोवायरस ऐसे हैं जिनकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है, यानी टॉक्सिन जो रुक जाएँ तो इस वजह से भी एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। मोरोसी यानी जेनेटिक डिजीज़ की वजह से भी एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। क्रोमोसोम डिजीज़ में भी एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इस मर्ज़ में सबसे पहले आरबीसी कम होते हैं, इसके साथ हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का गिर जाना खून में ऑक्सीजन की कमी बताता है। यह मरीज़ थोड़ा सा काम करने पर भी बहुत थक जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया में चूँकि तीनों किस्म के सेल्स नहायत कम हो चुके होते हैं, इसलिए थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स कम हो जाना में थोड़ा सा भी कट लग जाए तो खून काफ़ी बह जाता है जो बंद होने का नाम नहीं लेता। ये खून नाक और मुसड़ों से भी आ सकता है। औरतों के मखसूस अयाम में काफ़ी ब्लीडिंग, ये सब थ्रोम्बोसाइट्स कम होने की अलामात हैं। बार बार कोई ना कोई मर्ज़ होता रहता है। शदीद थकान, बुखार भी हो सकता है जो कि 105 फ़ारेनहाइट तक भी हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया में चूँकि तीनों किस्म के सेल्स का काउंट यानी कम हो जाता है तीनों, इसलिए फर्स्ट काउंट ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल भी कम होकर कोई भी मर्ज़ आनन फानन लाक हो जाता है। इसे न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। जैसे ही एप्लास्टिक एनीमिया का कोई मरीज़ आता है तो इसका सबसे पहले सीबीसी कराना चाहिए ताकि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का पता चल सके। इस टेस्ट में कुछ आरबीसी छोटे और कुछ बड़े दिखाई देंगे। ज़ाहरी तौर पर जिस्म पर खराशी नज़र आएंगी। एप्लास्टिक एनीमिया किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों और जवानों में। अगर एप्लास्टिक एनीमिया हो तो सीबीसी के साथ बोन मैरो टेस्ट किया जाएगा, बायोप्सी भी किया जाएगा। अगर मरीज़ की हालत बहुत ख़राब हो तो इसे ब्लड के ज़रिए से तीनों किस्म के सेल्स लगाने पड़ते हैं। ब्लड कैंसर की सूरत में खूनी रिश्तेदारों से ब्लड मैच करके खून लगाते हैं। ऐसे मरीज़ में लीवर का फंक्शन डिसऑर्डर हो जाता है, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लिम्फेटिक सिस्टम का फेल मुतासर होता है। इसको बढ़ाने के लिए गर्म खुश्क चीज़ें बंद कर दें और गर्म तर गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें। कद्दू, टीडे, घिया, तोरी, शलजम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि सरसों के ऑयल में तैयार हों। ऐसे मरीज़ों के लिए गर्म खुश्क गर्म चीज़ें, गोश्त, तिक्का कबाब, इस तरह की चीज़ें, उसको और मुर्गी का गोश्त जो होता है ब्रायलर, ये बंद कर दें। कोक, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं ये भी बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। कुदरत की तरफ से कद्दू में ये सलाहियत पाई जाती है कि ये हर तरह के कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एप्लास्टिक एनीमिया में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसको सरसों के ऑयल में बनाएं और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ऐसे मरीज़ को दूध, नीम गर्म दूध के अंदर रोगन बादाम डालकर इस्तेमाल करवाएं। छिलका इसबगोल नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं। गर्म तर चीज़ें इस्तेमाल करवाएं। शुक्रिया।